संतान कौन होती है? संतान होती है पूर्व जन्म के कर्जदार। पिछले जन्म में अगर हमने किसी से कर्जा लिया हो ना, अगले जन्म में वो हमारा बच्चा बन के पैदा हो जाएगा। और कर्जा कैसे लेगा आपसे? पहले तो आप उनके खूब शौचाचार करोगे, खूब उनकी शुद्धता का ध्यान रखोगे, गोदी में लिए लिए डोलोगे, अपनी जेब से पैसा लगा करके 20 वर्ष तक उन्हें पढ़ाओगे। 20 वर्ष तक आप उन्हें खूब पढ़ाओगे, उनके लिए खूब मेहनत करोगे। वो कहेंगे पिताजी आम लाओ तो आम दोगे, वो कहेंगे दाम लाओ तो दाम दोगे। खेल खिलौना दुनिया भर के आप उन पर खर्चा करोगे। शिक्षा बड़ी महंगी है। आप किसके लिए कमाता है व्यक्ति? बच्चों के लिए तो कमाता है। तो जीवन भर आपने जितना जो कमाया सब बच्चों के लिए खर्च करोगे, बढ़िया वैभव से उनकी शादी करोगे, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण करने के लिए आप जीवन से लेकर के अंत तक लगे रहते हैं। तो जो पूर्व जन्म में आपने उनसे कर्ज लिया था, धीरे धीरे करके आप लौटा रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि बड़े होकर के बालक आपको खूब धन देंगे या आपकी सेवा करेंगे। महाराज अब तो वो जमाना नहीं है कि बच्चे बैठ करके माता पिता के चरण दबाएं और सेवा करें। श्रवण कुमार अब नहीं मिलते हैं देखने को। आजकल तो महाराज बस इतना ही है, माता पिता की भी इच्छा यहां तक सीमित रह गई है कि तुम सुखी रहो, वही हमारे लिए पर्याप्त है। बच्चों को लोग खूब पढ़ाते लिखाते हैं। एक माता पिता ने अपने 3 बच्चों को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया। 3 में से एक डॉक्टर बन गए, एक इंजीनियर बन गए और एक कुछ बहुत उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर पाए। पिताजी थोड़े बीमार पड़े, कोई मित्र घर पर मिलने को आए। उन्होंने पूछा और बच्चे कैसे हैं? उन्होंने बताया बच्चे तो बहुत बढ़िया हैं। एक बेटा मेरा डॉक्टर है, अमेरिका में है। दूसरा बेटा मेरा इंजीनियर है, दुबई में है। बोले तीसरा ये नाकारा यहीं पे ये सब्जी लेके आया है अभी। तो सज्जन बोले भगवान ऐसा नाकारा बेटा सबको दे। जो सर्व सामर्थ्यवान है वो तो तुम्हें छोड़ के पढ़ने को चले गए, ये नाकारा ही बढ़िया है, तुम्हारी सेवा तो कर रहा है कम से कम। तो अब ऐसी संतान हो पाना भी बड़ा कठिन है।